साला हम 52 साल के हैं तो हम युवा है, ये नहीं है। साला 56 साल का हो गया तो युवा है। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए, और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको, 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। कि मम्मी के राज में लोग को उठवा लिया जाता था, डॉक्टर का कार किडनैप करके लेके खुद लालू यादव मांगते थे कि 3 लाख रुपए देगा तो हम तुम्हारा कार वापस करेंगे। अरे मोदी जी को बाहर करने के लिए तो सारा दुनिया लगा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है लोग से। कहने का मतलब ये है कि पहले से पलायन भी हमने रोका है, रोजगार दिया है। रोजगार दिया है क्या सर? रोजगार तो मिला है लोग को, इसमें कोई दो राय। मान लीजिए कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिला है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसको समझ में नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लोकल में रह के 10-12 हज़ार का मजदूरी नहीं कर सकता है, लेकिन वही 15,000 रुपये की मजदूरी के लिए बाहर चला जाता है। मेरे घर में रोड बन गया, टॉयलेट मिला, सड़क मिला, उसके बाद में आपको घर मिला, और क्या चाहिए? वो तो हाथों में संविधान लेके घूम रहे, बोल रहे हत्या हो गई। यहाँ घूमने दीजिए, कुछ नहीं होने जाने को है। के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। मकान दिए हैं मोदी सरकार ने? बिल्कुल दिया है। मेरे घर में 5 मकान दिया है। मेरे बाबा 5 भाई है, 5 को मकान है, और क्या बोलेंगे? यहाँ पे शिक्षा अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, सड़क अच्छा हुआ है, सारी चीज अच्छी है। दारूबंदी है, इतनी अच्छी चीज है। संविधान खतरे में है ही नहीं, वो मूर्ख है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, जनता को मूर्ख समझ रहा है। वोट नहीं करते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ओ भाई साहब, अजीब बात है। हमें माइंड में ये नहीं रखना होगा कि जो सत्ता का है वही मेरा है, नहीं, विपक्ष भी मेरा है। विपक्ष के आंखों के सामने ही वोट चोरी हो गया, और विपक्ष हाथ मलते रह गए, उनसे कुछ उखड़ा नहीं। विपक्ष से वोट चोरी हो गया, कहते थे बैलेट से चुनाव कराएंगे, बैलेट से हुआ, कल तो बैलेट से हुआ, उनके आंख के सामने उनका वोट चोरी हो गया। वोट चोर, उनका खुद का खानदान चोर है। राहुल गांधी का उनके नाना से लेकर अभी तक लोग खुद खानदान चोर है। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है, थोड़ा इधर सामने लाइए। मेरा कहना यह है कि कल विपक्ष के आंखों के सामने ही वोट चोरी हो गया, और विपक्ष हाथ मलते रह गए, उनसे कुछ उखड़ा नहीं। विपक्ष से आंख के सामने वोट चोरी हो गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, हाँ, और वो भी लोकसभा में, ठीक है, और वो भी वोट चोरी हो गया उनके आंख के सामने से, और वो हाथ मलते रह गए और मुंह में से आवाज भी नहीं निकला उनको। वोट चोरी हो गया, विदाउट ईवीएम, मतलब वोट चोरी हो गया। कहते थे बैलेट से चुनाव कराएंगे, बैलेट से हुआ, कल तो बैलेट से हुआ, उनके आंख के सामने उनका वोट चोरी हो गया। कैसे हो गया? अब बताएंगे वही विपक्ष वाले लोग कि कैसे चोरी हो गया। वोट मोदी पे आरोप लगाते हैं। हाँ, उनका वही काम है, वो दूसरा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी यात्रा लेके निकले बिहार में राहुल गांधी। यात्रा करने उनके पास पैसा है, घूमते हैं फिरते हैं, लोग को पीटते हैं। बिहार में जितना दिन वो बिहार में घूमे हैं, बिहार में प्रचार में, उनके रैली में कम से कम सैकड़ों लोग पिटाया है, उनसे पिटाई खाया है। हाथ मिलाने के लिए, उनको हाय हेलो करने के लिए लोग पिटाया है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं। लोग को पीटते पाटते चले गए। वो कह रहे हैं मैं माहौल बदल के आया हूँ बिहार के। हाँ, माहौल बदल के नहीं गए हैं, बढ़िया नेता लोग को पीट पाट के गए हैं, आम पब्लिक को पीट के गए हैं, माहौल बना के गए हैं। अब बिहार में उनका वजूद क्या है? कह रहे हैं जो हमारी जोड़ी है ना दोनों की, तेजस्वी और राहुल गांधी की, बिहार में कांग्रेस की वजूद क्या है? वो एक, मतलब क्या बोलते हैं, वार्ड कमिश्नर का भी अगर कांग्रेस पार्टी के झंडा लेके खड़ा होकर जिता दे तो हम बता देते हैं उनसे। राहुल गांधी का इतना भी वजूद नहीं है, कुछ नहीं है बिहार में। वो क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पर बैठ के आते हैं, पैसा का बल पर वो अपना, मतलब पहले के पूर्वजों का वो विरासत लेके आते हैं, और उसी के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं, और सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। अपने बदौलत वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो अधिकार छीन लिए गए वोट काट के। वो अधिकार छीन लिया गया। जो आदमी मर गया है, जो विदेश में रहता है, जो यहाँ का मतलब नागरिक नहीं है, तो उसका वोट कटेगा नहीं। जो यहाँ रहता ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में काहे रहेगा? तो सही हो रही है, एकदम बिल्कुल सही हो रही है। SIR रिपोर्ट सही आ रही है, एकदम 100%। मोदी पर आरोप लग रहा है, वो सब झूठ मूठ का है। चुनाव का समय है, कुछ भी बोल देना है, जनता को भड़काना है, जनता के मतलब खिलाफ, उसको मतलब मोदी के खिलाफ करना है। जनता समझदार है, जनता सब जानती है, और उनका वोट चोर, उनका खुद का खानदान चोर है। राहुल गांधी का उनके नाना से लेकर अभी तक लोग खुद खानदान चोर है, पूरा खानदान चोर है। एक आदमी भी, मतलब राहुल गांधी के एक आदमी भी उनके विरासत में, जो विरासत जो बोलते हैं, एक आदमी भी ईमानदार नहीं। 100% लोग चोर है। कह रहे हैं कि इस बार मोदी को बाहर कर देगी 2 युवाओं की जोड़ी, राहुल गांधी और तेजस्वी। अरे वो लोग युवा है। साला हम 52 साल के हैं तो हम युवा है, ये नहीं है। साला 56 साल का हो गया तो युवा है। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए, और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह तो युवा है। ऐसा युवा कहीं देखे हैं? 4 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा। हाँ, रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो मोदी 1100 पेंशन करी है ना, हमारी सरकार आई तो 2500 कर देंगे। हाँ, तो उसको मिलेगा 4 साल के बाद, इसलिए कर देगा।
राहुल गांधी को 4 साल के बाद मिलेगा ना, इसलिए 2500 रुपये कर दे रहा है कि खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा उसको। हाथ में संविधान लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं इसको बचाने की लड़ाई है। एक्चुअली वो संविधान है कि वो दुकान का खाता वही है, ठीक है। वो संविधान वही देखे हैं कि जनता भी देखी हुई है जी। वो तो हाथ में लेके घूमते हैं। हाँ, शुरू से सत्ता में कांग्रेस रही है। संविधान अभी बचा रहे हैं। संविधान बहुत पहले बचाना चाहिए था जी। बहुत पहले उनके पूर्वजों जो शासन किए हैं उन लोग को संविधान न बचाना चाहिए था। कह रहे हैं वोट लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, ये कैसा संविधान? कहीं से कोई किसी का वोट नहीं चोरी हो रहा है। जो एक्चुअल वोटर है उसका वोटर लिस्ट में नाम है, जो नहीं है फर्जी है। जो बाहर रहते हैं 2 जगह रहेंगे थोड़े ही, कोई एक ही जगह नहीं रहेगा वोटो। हम गाँव पर भी रहें या शहर में भी रहें, ऐसा तो मज़ा नहीं ना मिलेगा ना, एक जगह ही पड़ेगा जी। तो 19-20 तो होना ही है। बीजेपी एक बात और कह रही थी, जो सीमांचल इलाका है बिहार का, उसमें बड़ी संख्या में घुसपैठी और बांग्लादेशी आ गए। जब उनकी वोट कटती है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों आती है? यही तो है, वोट बैंक बनाने के लिए वो लोग घुसपैठी का सहारा लेते हैं। घुसपैठ हुआ है बिहार के अंदर? घुसपैठ तो बहुत जगह है। अगर ये वोटर लिस्ट और सभी इस पर टाइट हुआ जाए तो बहुत से वोटर जो हम लोग जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो टैक्स पे ही हों, चाहे आम आदमी का जो सरकार टैक्स देती है उसके पैसा से दूसरा कोई काहे मजा मारेगा जी। एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो है धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, राहुल गांधी धर्म का राजनीति करते हैं, ठीक है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और राहुल गांधी कहते हैं कि तुम अगड़ा हो, तुम पिछड़ा हो, मुस्लिम के बारे में ऐसा है, मुस्लिम के बारे में वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष का मतलब सोच है। मोदी जी का ऐसा सोच नहीं। कभी उनका स्पीच में सुने होइएगा उनके मुख से कि मुस्लिम है हिंदू के बारे में, कभी सुने होइएगा? कभी नहीं। वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब कोई साथ में रहिए, सबका विकास होगा। लेकिन यहाँ पर है क्या, तो क्या तो हम मुस्लिम के बारे में ही खाली बोलेंगे, हम खाली मुस्लिम के बारे में बोलेंगे, तो मुस्लिम की राजनीति सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। बाकी बिहार के लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? यही एनडीए बेहतर रहेगी। आप पानी पी लो, फिर हम आपसे अच्छे से बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। जी सुनील कुमार। क्या लग रहा है सुनील कुमार जी? बीजेपी सबसे बढ़िया है। बीजेपी सबसे बढ़िया। हाँ, देश के लिए और बिहार के लिए भी। देश के लिए और बिहार के लिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी आई है, अपोजिट पार्टी तो बोलेगा ही नहीं, उनका काम ही है बोलना। वो बोलेंगे नहीं तो उनका भी तो रोजी रोटी चलेगा कैसे? लेकिन वो मोदी पर वोट चोरी का बड़ा गंभीर आरोप लगा। वो ऐसे बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई तो इस बार हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री। फिर वहाँ पंजाब में सरकार उनकी कैसे बन गई जब चोरी हुआ? तो जहाँ जीतते वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। राजस्थान में किसका सरकार है? राजस्थान में तो बीजेपी का है। पंजाब में आम आदमी पार्टी। हाँ, तो फिर वहाँ पर जब चोरी होता तो मोदी कर्नाटक में भी नहीं गई। हाँ, तो फिर हिमाचल में भी नहीं गई। यहाँ पर फिर बंगाल में क्यों नहीं जीत गया? जी। बंगाल में जब चोरी हुआ तब वहाँ पर भी तो बीजेपी होना चाहिए। जी। ऐसा थोड़ी हो ही नहीं सकता है। चोरी नहीं होती। अब ऑब्जेक्शन लगाना तो उन लोगों का काम ही है। जी। खुद चोर होकर के दूसरे को चोरी एग्जाम लगाता है। लेकिन हाथ में वो संविधान लेके घूमते हैं राहुल गांधी। लेने के लिए कुछ भी लेकर के अभी देखें क्या हुआ है नेपाल में, देखें कल क्या हुआ है। हाँ, वही चीज समझ जाइए। ऐसा ही होगा भारत में। पक्ष भी पिटाया है, 4 प्रधानमंत्री को मार पड़ी है। कुछ नहीं होने वाला, इतना गारंटी है। कुछ नहीं होने वाला है। खा गए पूरे नेपाल वो लोग करके। तो मोदी भी घर आ गए ना, मोदी जैसा नेता है कोई देश में? जी। भारत को कोई जानता था? अदर स्टेट, अदर कंट्री। ये तो कह रहे हैं कि भारत तो झुक गया। आज का अगर झगड़ा होता तो मोदी जाकर के समझौता करता है। कहीं चलने के लिए रोड नहीं था। समझौता करता है नहीं करता है? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने झुक गया। अपोजिशन में वो बोलेगा ही, उसका काम ही है बोलना। क्या बोलेगा राहुल गांधी? उसका काम क्या है? राहुल गांधी क्या बोलेगा? अब वो आलू से उसके बाद इसका क्या मतलब है? अब कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है। वो ये भी तो कहते हैं कि मोदी तो 15 लाख देते थे, आ गए क्या? अरे ऐसे बात नहीं है, मोदी नहीं दिए तो बहुत कुछ दिए हैं जी। ओनली मेरे घर में रोड बन गया, टॉयलेट मिला, सड़क मिला, उसके बाद में आपको घर मिला, और क्या चाहिए? कह रहे गुंडागर्दी और रंगदारी बिल्कुल नहीं है। आप 90 के दशक में देखिए तो निकलना मुश्किल था। हम लोग जब स्कूल जाते थे, मेरे माँ बाप मतलब कि स्कूल पहुँचाने जाते थे, लाने जाते थे डर से। आज मेरा बच्चा बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिताजी रात को मोतिहारी से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग दिन में चलता था क्या?
रात का बात छोड़ दीजिए, दिन की बात। यहाँ पर हम लोग 3.5 घंटा पहुँचने में लगता था मोतिहारी, ढाका से मोतिहारी। हम लोग ढाका क्या है, आज अभी मतलब कि 30 से 35 मिनट में आदमी पहुँच जाता है जी। तो पहले इतना राहुल गांधी में जब रैली किए वो देख करके नहीं आया कि कहाँ पर क्या खराबी है जी। उनको कितना टाइम लगा मतलब कि सीतामढ़ी से मोतिहारी पहुँचने में? वो तो हाथों में संविधान लेके घूम रहे, बोल रहे हत्या हो गई। वो घूमने दीजिए, कुछ नहीं होने जाने को है। तेजस्वी यादव कह रहे हमारे पिताजी ने हम और जगह का बात मैं नहीं करता हूँ। ढाका मोतिहारी एकदम बीजेपी एकदम कंटिन्यू एकदम कन्फर्म है। लेकिन तेजस्वी यादव एक बात कहते हैं कि हमारे पिताजी के काल में यहाँ क्या बोलते हैं विकास हुआ था बिहार के अंदर। लेकिन क्या हुआ था वही जंगल राज ना, वही हुआ था ना विकास। तेजस्वी यादव खुद को बिहार का लाल बता रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे बेहतर बिहार को कौन समझ सकता है। बिहार का लाल तो मैं भी हूँ, आप भी है, वो भी है, सब तो बिहार। मोदी तो है थोड़ी ना, मोदी तो गुजरात से है ना। कोई बात, अरे भैया भारत का है ना, मोदी थोड़ी मतलब कि सीएम बनने जा रहे हैं यहाँ पर। मोदी बनने जा रहे हैं सीएम जी, बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं पाकिस्तान से डर गए मोदी। अरे डरना क्या है, आपके घर में अगर झगड़ा होता है तो अगर समझौता करना काम है, जबरदस्ती लड़ाई करोगे तो गड़बड़ होगा ना। क्या कहेंगी बहन आप, मोदी आपके लिए कौन ज्यादा बेहतर है, मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से घूम रहे हैं उनकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला? भैया ऐसे के मामला में हम कुछ नहीं बोल सकते। मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। इसके घर झोपड़पट्टी का कहाँ पर घर है बताइए, तो बहुत कम ना के बराबर है। तो मकान दिए हैं मोदी सरकार ने? बिल्कुल दिया है, मेरे घर में 5 मकान दिया है, मेरे बाबा 5 भाई है, 5 गो मकान है। और क्या बोलेंगे। बिहार में हम बदलाव चाहते हैं। बिहार में मतलब किस तरह का बदलाव? तो सरकार का बदलना नहीं सर, अफसरशाही से बदलाव चाहते हैं। आप कभी गए हैं कोर्ट कचहरी में जाकर देखें किस तरह से होता है। एक आम नागरिक एक एफिडेविट बनाने में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में अफसर रहते हैं या वकील या जज रहते हैं? यहाँ पे जो कोर्ट कचहरी में यहाँ पे ना जैसे डीएम ऑफिस हुआ है, अफसरशाही की वजह से आपको क्यों अच्छी लगती है मोदी सरकार? इसलिए अच्छी लगती है कि सारी चीज़ अच्छा ही कर रहा है, मोदी सरकार हो या नीतीश की सरकार हो। यहाँ पे शिक्षा अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, सड़क अच्छा हुआ है, सारी चीज़ अच्छी है, दारूबंदी है, इतनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ कह रहे हैं कि रंगदारी गुंडागर्दी तो बढ़ी है बिहार के अंदर। कहीं नहीं बढ़ी है, वो उसके नज़र में है क्योंकि वो गुंडा खुद है, इसलिए उसके नज़र में है कि रंगदारी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है। उसके समय ये सब चीज़ चलता था, आज ये सब चीज़ नहीं चलता है यहाँ। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करके जीतते हैं मोदी। राहुल गांधी को तो सबसे पहले जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, क्या बोलना है कब बोलना है ये भी नहीं जानकारी। एक कोई मुद्दा लेके आ रहा है बिहार में, एक अंबानी अडानी संविधान ये हिंदू, इसके अलावा कुछ है उसके पास? वो बिहार में आके क्या करेगा ये विजन है राहुल गांधी के पास कि हम बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, कहीं बताता है? संविधान बचाने निकले हैं। संविधान खतरे में है ही नहीं, वो मूर्ख है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, जनता को मूर्ख समझ रहा है। कहीं संविधान खतरे में नहीं है। और दूसरी चीज राहुल गांधी को बोलिए कि संविधान इतनी छोटी नहीं है ना कि जिसको हम पॉकेट में लेके घूमते रहे। 2 साल 11 महीना 18 दिन टाइम लगा था उसको लिखने में। ये इतनी बड़का डायरी लेके बउआते रहता है कि है ही नहीं खतरा में, चुतिया बना रहा है पब्लिक को राहुल गांधी। कह रहे हैं वोट तो काटे जा रहे हैं बिहार के अंदर। क्या वोट काटे जा रहे हैं बिहार के अंदर? बिहार के अंदर वोट काटे जा रहा है, महाराष्ट्र में भी सब जगह वोट। उसका वोट नहीं करते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ओ भाई साहब अजीब बात है, जहाँ पे आप जीत रहे हो वहाँ पे सही है, जहाँ पे आप हार जा रहे हो वहाँ पे वोट चोरी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करी वही है संविधान की हत्या करने। वो मूर्ख जो राहुल गांधी है जितने जनता को बरगला रहा है, वो आदमी अपने जनता को कहे कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा नाम नहीं कटा है, वहाँ BLO बैठा हुआ है, अपना नाम जुड़वाओ। इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहा है कि तेरा वोट कट रहा है, वोट कट रहा है। कहाँ वोट, कहीं नहीं वोट कट रहा है, किसी का वोट नहीं कटा। डाटा तो दिया वो गलत है क्या? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसको जवाब देना चाहिए। कमीशन भी तो कह रहा है कि लिखित में आप शिकायत करिए ना। लिखित में क्यों शिकायत कर? इससे पूर्व जो इलेक्शन कमीशन था कौन लिखित में मांगा था? वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बजाबते अपना एक कोई भी उन पे उंगली उठाता था उसको अच्छे से जवाब देते थे। इसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही कोई नहीं है। जवाबदेही नहीं है क्या? गवर्नमेंट आम नागरिक का ये होता है कि उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मौजूदा सरकार का अकाउंटेबिलिटी है? कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। आप सिंपल सा चीज है, आप एक थाने में जाते हो, बगल में यहाँ टाउन थाना है, आप टाउन थाना में जाके वहाँ पे SP क्या बोलोगे कि सर मेरा वहाँ पे बटुआ चोरी हो गया, अब क्या आके आपका खोजबीन करेगा? आपको लिखित में देना पड़ेगा कि सर हम जब मीना बाजार चौक पे खड़ा थे यहाँ पे मेरा गायब हुआ है। आप वो आएगा यहाँ देगा। राहुल गांधी चिल्ला रहा है, क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग को लिखित में कि हाँ भाई वोट काटा गया है?
देना चाहिए ना, तो दे तो रहा है ना। ये बोल रहा है कि भाई लिखित की जरूरत ही नहीं। आप लिखित नहीं यहाँ पे हम कितने परिवार के सदस्य हैं आपके घर में? कितने सदस्य हैं परिवार में? 5 हैं। 5 हैं। वोट कितने लोगों की है? वोट लगभग 4 आदमी के हैं। 4 आदमी। एक कट गई है क्या? नहीं कटी नहीं है। मैं कटी नहीं है, मेरी वोट कटी नहीं है। मैं अभी तो जो किसकी कट रही है? आपके घर में या पड़ोस में? गाँव में कटे हुए हैं, लोगों का वोट कटा हुआ है। जिसके पास जानकारी और शिक्षा के अभाव है, अवेयर नागरिक, मैच्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक के अधिकार और उसके कर्तव्य का पता होना चाहिए। जिस पे शिक्षा का अभाव है उसकी वोट कट रही है। जी, सरकार को कैसे पता कि ये पढ़ा लिखा नहीं है? सरकार को पता नहीं। देखिए वोट कैसे काटे जा रहे हैं? मैं तो आपसे जानकारी जी आपने भी बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर जो हम वोट चोरी करते तो 400 पार नहीं कर देते। एक सेकंड, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों देश के होते हैं। युवाओं को जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है, तो देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ चलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप युवाओं के स्वावलंबन को पंख लगे हैं। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है। एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद, शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई युवाओं की तकदीर, प्रतिभा को सम्मान और युवाओं को मिली नई पहचान। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश की प्रगति में होनहार युवाओं का योगदान सुनिश्चित हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में भी सृजित हुए हैं रिकॉर्ड रोजगार के अवसर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। तभी तो कहते हैं, करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। हमें माइंड में ये नहीं रखना होगा कि जो सत्ता का है वही मेरा है, नहीं, विपक्ष भी मेरा है। एक लोकतंत्र में दोनों चीजें जरूरी होती हैं। इस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बिहार की जनता के लिए मुद्दे क्या हैं उनके पास में, किस लिए सरकार बनाना चाहते हैं? कोई बिना मुद्दा का बहु नहीं है उनके पास, कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे का घूमेगा। है कोई मुद्दा? बहुत सारा मुद्दा है। लेके आए बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत सारा अफसर बिहार में। राहुल गांधी के क्या बहुत बोला है बेरोजगार। मैं राहुल गांधी का पर्सनल सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक तेजस्वी यादव, अकाउंटेबिलिटी। सुनिए नहीं, आपसे सवाल क्यों कर रहा हूँ मैं? आपने पक्ष लिया ना राहुल गांधी का कि वो वोट चोरी की सही कह रहे हैं। मैं तब कह रहा हूँ जब वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कहना है छोड़िए, वो गलत यात्रा है, सब ढकोसला है, उसका खाली ढकोसला। हाँ, ढकोसला है, ड्रामा करते हैं, ड्रामाबाज आदमी है, ड्रामा करते हैं, खाली ड्रामा करते हैं। राहुल गांधी खाली ड्रामा करते हैं। कह रहे हैं कि मोदी तो खुद वोट चोर है। बोलने का ढंग नहीं तो बोलेगा क्या? बोलने का ढंग नहीं है, लिखे हैं वो इटली से पढ़े। वो सब फेल है। यहाँ कुछ नहीं चलेगा उनका, नहीं चलेगा ना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उनका बाजार साफ है। हमने हवा बदल दी दोनों ने मिलके, कुछ नहीं होने वाला है उनसे। कह रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी ने बिहार की हवा बदल दी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। हाँ, जीरो। जाइए जी, इधर और भी हैं। क्या नाम होगा जी आपका? माधवेंद्र कुमार। क्या लग रहा है, वास्तव में वोट चोरी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस यात्रा का असर होगा? कोई असर नहीं होगा। वो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के चक्कर में वो सब यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री के सपने भी देखते हैं, आप कह रहे हैं पॉपुलैरिटी बना रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री सपने तो हर लोग देखता है, हम भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन सपने देखना बुरा नहीं है। लेकिन अभी के जो परिस्थिति है उसमें आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो खड़गे हैं, अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीना में तो मोदी की कुर्सी चली जाएगी। ऐसा कैसे, खड़गे जी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी?
पटना में बोला था उन्होंने बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल सकता है ना, लेकिन अगर किसी की कुर्सी जाती है प्रधानमंत्री की तो हमारे आपके बोलने से नहीं जाती है। उसके लिए नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट का है वो फुलफिल है ऑलरेडी, उसमें कोई डिजर्विंग नहीं है। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते इस बार। ऐसा कहना लोकतंत्र में गलत हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा वोट कट रहा है, ऐसा कहना गलत है, गलत। यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में एआई सक्षम सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त एआई कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। इंडिया एआई मिशन के अनुरूप देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रही है राजधानी लखनऊ। एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। चकबंदी और भूमि अभिलेखों के लिए सैटेलाइट इमेजिंग से विवाद रहित भूमि वितरण हुआ है सुनिश्चित। एआई प्रज्ञा के अंतर्गत 10 लाख से अधिक नागरिकों को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा में किया जा रहा है प्रशिक्षित। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए 30 विभागों के अधिकारियों को किया गया है प्रशिक्षित। नए उत्तर प्रदेश में एआई आधारित डीबीटी प्रणाली ने फ्रॉड डिटेक्शन और डेटा एनालिटिक्स को दिए हैं नए आयाम, तो वहीं एआई आधारित प्रश्न बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी पुलिस भर्ती से युवाओं के हौसलों को दी है नई उड़ान। क्राउड मैनेजमेंट एआई के उपयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को दी है नई पहचान। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। पार्टी करती है तो जैसे विकास की सबका साथ सबका विकास, बिहार में विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ से किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पहले देखिएगा रोड, अभी देखिएगा रोड। अभी जो निकले हुआ है से चकिया से जा रहा है नेपाल, जनकपुर धाम जा रहा है, लगभग ढाका के आसपास में बन चुका है, बैडगिनिया होते जा रही है। मोतिहारी में अभी फ्लाईओवर देखिए कि 3-4 फ्लाईओवर अभी बन रहा है और 3 फ्लाईओवर चालू हैं, तो विकास निश्चित रूप से विकास हो रही है। बिल्कुल। तो बिहार में जिस तरीके से मोदी कहते हैं कि पहले मछली खरीदता था बिहार और अब मत्स्य पालन इतना बढ़ाया हमने कि अब मछली बेचता है बिहार, सच है क्या ये? देखिए उस विभाग के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं। कहने का मतलब ये है कि पहले से पलायन भी हमने रोका है, रोजगार दिया है क्या सर? रोजगार तो मिला है लोग को, इसमें कोई दो राय। मान लीजिए कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिला है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसको समझ में नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लोकल में रह के 10-12 हज़ार का मजदूरी नहीं कर सकता है, लेकिन वही 15,000 रुपये की मजदूरी के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर उसको काम करने में शर्म आती है, बाहर करने में शर्म नहीं आती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। और लोग कहते हैं कि ये पलायन कर गया, यहाँ का बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो लोकल में यहाँ पर काम करने में 10,000 12,000 में उसको शर्म आ रही है, और वही बाहर जाके ईंटा के भट्टा में काम करेगा, फैक्ट्री में बोरा ढोएगा, तो उसको अच्छा लगता है। कहता है यहाँ पर गांव में बोलेगा क्या कि हम तो वहाँ पर फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं। जी, तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो बिहार के लिए मोदी बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। और आपने कहा कि मछली का यहाँ से पहले बिहार मछली मंगाती थी, इधर मछली आता था, ये इधर से नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे विकास तभी होगा जब देश के अंदर जो भी सड़कें हैं वो ठीक होगी। जी,
सड़क ठीक हुई तो यहाँ का माल दूसरे जगह जा रहा है। पहले यहीं सड़क नहीं थी तो यहाँ का माल यहीं रह जाता था। जी, लूटपाट भी थी पहले, अब ज़्यादा है। हाँ, लूटपाट तो थी, अभी सब ठीक है। जी, लेकिन कह रहे हैं तेजस्वी यादव रंगदारी अब ज़्यादा बढ़ी है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है, जिनके बाप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई अप्रोच के साथ गति से प्रगति की निरंतर गढ़ रहा है नई परिभाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिले हैं नए आयाम। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सुनिश्चित हुई है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से नागरिकों को मिली है हवाई यात्रा की सुविधा। नए उत्तर प्रदेश के 5वें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम दौर में है। साथ ही चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नए एयरपोर्ट के विकास से नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। नए एयरपोर्ट का निर्माण और हवाई मार्गों के विस्तार ने नागरिकों को उपलब्ध कराई है बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा। राज्य उत्तर प्रदेश 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बना है एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट ने टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसे क्षेत्रों की प्रगति को दी है नई उड़ान। सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ ही व्यापार और औद्योगिक कारोबार का विकसित हुआ है एक नया इकोसिस्टम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। के मम्मी के राज में लोग को उठवा लिया जाता था, डॉक्टर का कार किडनैप करके लेके खुद लालू यादव मांगते थे कि 3 लाख रुपए देगा तो हम तुम्हारा कार वापस करेंगे। वो कह रहे हैं कि रंगदारी या गुंडाई बढ़ गया है। अरे गुंडा के खानदान के आदमी वो अपने है। वो कह रहा है कि बोलो गुंडाई बढ़ गया है। अरे गुंडा बोलेगा कि गुंडाई बढ़ गया है, इस सोचने वाला बात है। जिस तरीके से ये पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर बिहार में आया, लग रहा है मोदी को बाहर कर देगा। अरे मोदी जी को बाहर करने के लिए तो सारा दुनिया लगा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है लोग से। कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं। अभी देखिए कि ट्रंप ने मोदी जी को टैरिफ पर अति किया था, लेकिन मोदी जी हैं। शेर है, अकेले जहाँ रहेगा शेर रहेगा। कुत्ता कितना हूँ झुंड में आएगा, शेर उसका शिकार नहीं कर पाएगा। तो भारत आगे बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। सम्मान भारत का तो इतना बढ़ा है कि अभी हम लोग जो सोचते हैं कि अगर कोई विदेश में जाता है, अगर वहाँ पर खाली उस देश को आदमी को, चाहे उस देश के एम्बेसी को मालूम हो जाए कि यह भारतीय है, वो ये नहीं पूछता है कि तुम मुसलमान है कि हिंदू है, ठीक है। वो खाली ये जानना चाहता है कि ये आप इंडियन है, भारतीय हैं, तो वहाँ आपका इज्जत बढ़ जाता है 100 गुना ज़्यादा। आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता, आपको बाइज्जत आपके इज्जत के साथ माने वो अपने देश में घूमने फिरने देता है। अगर खाली मालूम हो जाए कि आप इंडियन नहीं है तो वहाँ पर आपका कुत्ता से भी ज़्यादा बदतर दशा है। पूरे विदेश में, पूरे देश में 202 कंट्री है, मतलब लीगली 192-93 है, लेकिन 202 कंट्री है। वहाँ 202 कंट्री में भी आपको इज्जत नहीं मिलेगा। अगर आप भारतीय हैं तो आपको 100% इज्जत मिलेगा और आपके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। तो ये आपने बिहार के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया। जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और तकनीक आधारित गुणवत्ता युक्त उपचार बनकर उभरा है स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश का आधार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभिनव पहल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ने हर गरीब को उपलब्ध कराई है 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा। पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में बना है चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी। एक समय ऐसा भी था जब स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नागरिकों को भटकना पड़ता था, इलाज के अभाव में असमय जान गंवानी पड़ती थी। समय बदला, अब युवाओं को मेडिकल शिक्षा और जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की नीति ने नए उत्तर प्रदेश को बनाया है चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य सुविधाओं का नया हब। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन, 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक का विकास, 5000 नए स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना, हर जनपद को लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, डायलिसिस और सीटी स्कैन की निशुल्क सुविधा, हेल्थ एटीएम की व्यवस्था और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के निर्माण ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को दिए हैं नए आयाम। 13 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों के आयोजन में मिली है निशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में 2,37,000 से अधिक जरूरतमंदों को इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई है 3,281 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि। समग्र विकास के साथ ही विरासत के सम्मान को हमेशा प्रोत्साहन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को मिली है नई दिशा, नया स्वरूप और नई पहचान। तभी तो कहते हैं करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो।